जी मैं लौटूंगी आपके पास। गुलाबचंद जी, कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट है इंडिया गठबंधन का, इसीलिए महाराष्ट्र में आप लोगों ने भी जैसे अजीत पवार को शामिल कर लिया, छोटे छोटे और दलों को भी साथ लेने की आपने कोशिश की, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट है। और अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को आप कितना मजबूत देख रहे हैं? जी 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 विपिन जी नमस्कार। अरे अरविंद केजरीवाल बाहर आने का मतलब क्या? एक अंतरिम जमानत के तहत आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको थोड़ा सा राहत क्या दे दी। ये इस देश के दशा दिशा को बदलने की क्षमता इस नेतृत्व में है। शराब घोटाले ने इनको नंगा कर दिया, इनकी टीम को नंगा कर दिया। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। क्रमशः एक छोड़कर दूसरे, दूसरे छोड़कर तीसरे जेल के सलाखों के पीछे बैठे हुए हैं। वो देश की दशा दिशा बदलने के और महाराष्ट्र की तरफ बढ़ सकते हैं। महाराष्ट्र की स्थिति ऑल इज वेल, यहाँ पे कोई संदेह नहीं है। 48 में हम 40 से 45 सीट के बीच में हम आज मोदी सरकार को मजबूत करने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ने का संकल्प ले चुका है। रही बात हमें यहाँ पे इस महायुति के गठबंधन में पवार परिवार को, बीजेपी को या आरपीआई को या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को, सच पूछो तो सभी गठबंधन को लेने का उद्देश्य है कि सभी लोगों को वक्त पे इस राष्ट्र के निर्माण के लिए, इस राष्ट्र के विकास के लिए अखंड राष्ट्र का स्वरूप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कल का भारत था। ये भौगोलिक मानचित्र को बढ़ाते हुए महाराष्ट्र अग्रिम पंक्ति में बैठेगा। विपिन जी, सच है कि महाराष्ट्र एक ऐसा संपूर्ण राष्ट्र में ऐसा राज्य है कि जो सजग प्रहरी की तरह मुंबई एक देश की आर्थिक राजधानी के रूप में अपनी जिम्मेदारी समझता है। इस देश को किसके नेतृत्व में देना चाहिए। हमारी बहन प्रियंका गुप्ता जी जिस तरह से बात कर रही थी, बेरोजगारी की बात कर रही थी, महंगाई की बात कर रही थी, नौकरी की बात कर रही थी। अरे बहन, आपको 2014 के पहले तो आपको देश ने इतना बढ़िया मौका दिया। अगर आप सब कुछ समस्याओं का समाधान कर दिए होती, कांग्रेस कर दिया होता, तो दिन ही नहीं आता है। राशन तो 2014 में क्या था, आज क्या है? नहीं ठीक है, आप उस चीज को समझने की कोशिश करिए कि सच तो ये है, ये विपिन जी, ये कांग्रेस वाले ये लोग जमीन पे रह के पलकों में काम करते हैं, कटा की उंगली शहीदों में नाम करते हैं। इनका सच पूछो तो इनका चेहरा देश के सामने आ चुका है। देश इस वक्त जाग चुका है। 2024 तो सुजलाम सुफलाम होने जा रहा है। इनको बेरोजगारी लेके पड़े हैं। अरे देश विश्व के पटल कहां पहुंचा, जमीन से लेकर के आसमान तक कहां पहुंचा, ये नहीं दिखता। मात इनको बेरोजगारी दिखता है, मात इनको महंगाई दिखता है। नहीं, ये मुद्दा नहीं है क्या? ये मुद्दा नहीं है क्या शिवसेना के लिए? गुलाबचंद दुबे जी की महंगाई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है आप लोगों के लिए क्या? नहीं जी है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कौन सी ऐसी बेरोजगारी की भरमार लग चुकी है, कौन सी ऐसी महंगाई ऐसे आ चुकी है इसके लिए कि देश के ऊपर आपातकाल बना हुआ है। सभी समस्याओं का निदान करते करते देश विकास के तरफ, विश्व पटल की तरफ दिख रहा है। ये कहने का मतलब मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है जनता। आपने जो वादा किया था उस पर आप खरे उतरे हैं क्या? आप गठबंधन में हैं, जरा पूछिएगा बीजेपी अपने साथी से। मैं